नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं कि सियासत चाहे ग्राम पंचायत की हो या उपचुनाव की हो या पार्लियामेंट की हो, अगर उसमें मंदिर मस्जिद और धर्म ना आए तो शायद भारतीय नेताओं का कुछ उसमें बेड़ा पार नहीं हो सकता। हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश के 24 उपचुनाव की। बीजेपी ने चुनावी सभाओं का एक तरह से आरंभ कर दिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने रायसेन जिले के सांची में सभाएं भी ली हैं और इसके साथ साथ मंदिर मस्जिद जाने का भी सिलसिला शुरू हो गया है। दरअसल कह सकते हैं कि सियासत में धर्म है, सियासत में मजहब है, या राजनीति में धर्म है, या धर्म की राजनीति हो रही है। बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन आपको उसके पहले बता दें कि अगर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदिर जा रहे हैं, सभाएं कर रहे हैं, तो कांग्रेस की तरफ से दिग्विजय सिंह मैदान में है और उन्होंने भी मंदिर में भगवान के दर्शन किए, हनुमान जी की पूजा की और वो दरगाह भी गए। तो ये जो सिलसिला है, चुनाव आते ही सबको भगवान याद आते हैं, खुदा याद आते हैं। ये ठीक वैसे ही है जैसे अगर बच्चों की परीक्षाएं हो तो वो बड़े भक्त हो जाते हैं, 1-2 महीने बहुत पूजा पाठ करते हो। तो ये सारा मामला है। देखते हैं कि ये चुनाव में कहाँ तक चलेगा और उसके बाद भी ये आगे चलेगा या चुनाव तक का सारा मामला है। इस पर बातचीत करने के लिए टेलीफोन लाइन पर मौजूद है हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे जी। देवदत्त जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। देवदत्त जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, आ रही आवाज, आ रही। दरअसल ये मजहबी सियासत है या ये सियासत का मजहब है कि जब भी चुनाव आए आप मंदिर जाइए, मस्जिद जाइए, दरगाह जाइए और उसके बाद सब भूल जाइए। मध्य प्रदेश में 24 विधानसभाओं के उपचुनाव होना है। दिग्विजय सिंह मंदिर भी गए, मस्जिद भी गए, शिवराज सिंह चौहान ने मंदिर में दर्शन किए, फिर सभा की। लेकिन हमारा इसके साथ साथ ये भी कहना है कि इन तमाम चीज़ों के दौरान जो कोरोना वायरस को लेकर WHO की गाइडलाइन है वो ध्वस्त हो रही है और उसके चलते राजनेता चुनाव जीते या हारे, लेकिन कार्यकर्ता और जनता तो संकट में, क्योंकि वो कोरोना वायरस की कहीं जद में ना जाए, उसके संक्रमण का शिकार ना हो जाए। आप किस पर राय? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि यदि जिस जनता को हम समझा रहे हैं लगातार कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और नेतृत्व यदि भीड़ भाले इलाकों में जाएगा तो फिर वो समझाइश बेअसर हो जाएगी और आम जनता में यदि ये डर कोरोना का छूट गया, भीड़ भाड़ शुरू हो गई तो फिर स्थिति भयावह होगी। वैसे भी स्थिति अभी कंट्रोल में नहीं है जी। ये राजनेताओं का केवल जो मकसद होता है, राघवेंद्र जी, हम हमेशा देखते हैं उनको चुनाव जीतना है। एन केन प्रकरण, धर्म अधर्म, अनीति नीति, कैसे भी उनको चुनाव जीतना है। होना तो राजनीति में धर्म होना चाहिए, लेकिन ये धर्म में राजनीति करते हैं और जब जब चुनाव के मौके आते हैं तब मंदिर और मस्जिद के दरवाजे इनको नजर आने लगते हैं, जबकि वैसे दिनों में इनके सत्ता ही इनके लिए सब कुछ रहती है। लेकिन अब परिपक्व हो चुका है लोकतंत्र, वो ये समझ चुका है नेताओं की कार्यप्रणाली और ये जानता है कि आप किस लिए आए हैं। आज ये लोग जो बयान देते हैं या कोई भी घटनाक्रम होती है तो दूर गांव में बैठा आदमी भी सहज प्रतिक्रिया देता है कि अच्छा, क्या चुनाव आ गए, इस कारण ऐसा हो रहा है। अब ये नेताओं को समझना चाहिए कि अब जागरूकता इतनी हो गई है, सोशल मीडिया से हर आदमी जुड़ा है। अब केवल जो सही काम है वो करें। जैसे किसानों की समस्याओं को लेकर अभी इतनी सारी आपने बहस चलाई, बातें की, यदि आप हल करते तो समस्याएं हल होती। आपको मंदिर मस्जिद का दिखावा नहीं करना पड़ता। बिल्कुल, आपने ठीक है कि लोकतंत्र परिपक्व हो रहा है, लेकिन हम सब देखते हैं, हालांकि ये उसका विषय नहीं आज का, लेकिन हमेशा आप देखिए कि ठगे जाते हैं मतदाता, जीते कोई भी। आप देखिए कि चुनाव में जो मुद्दे होते हैं, सरकार बनने के बाद वो मुद्दे गुम हो जाते हैं। मैं लौटूंगा आपके पास, महत्वपूर्ण बात को आपने इस चर्चा में जोड़ा है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी और आशीष दुबे जी जुड़ गए। राकेश जी और आशीष जी, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दरअसल राकेश जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि चुनाव के वक्त भगवान, ऊपर वाला, खुदा सब याद आते हैं, लेकिन जैसा देवदत्त जी कह रहे हैं कि चुनाव जीतने के बाद जिन वादों पर चुनाव जीते जाते हैं, जिन मंदिरों में और मज़ारों पर मत्थे टेके जाते हैं, वहाँ जो बातें की जाती हैं चुनाव में जीतने के बाद, उस पर शायद ही हो कि कोई सरकार कोई पूरी तरह से अमल करती हो। आपकी राय? एक शेर है, सारा का सारा बदन बोझ से झुकता
उत्तर दोहरा हुआ होगा, मैं सदके में नहीं था आपको धोखा हुआ होगा। जी ये जो राजनेता है, कि चुनाव की शुरुआत मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे में जो बैठे देवता हैं उनके साथ दगाबाजी से ही शुरू करते हैं और उसके बाद राकेश फिर ये जी, दगाबाजी। कोरोना वायरस के चलते मैं बीच में थोड़ी सी आपकी बात को जो इसमें जोड़ रहा हूँ, कोरोना वायरस के जो संक्रमण उसके चलते उसकी चिंता किसी पार्टी को नहीं है। आप देखिए कि कार्यकर्ताओं की भीड़ इकट्ठी हो रही है, मतदाताओं के बीच में जाएंगे, अभी चुनाव घोषित नहीं हो तब ये हाल है। आपकी बात में इसको भी जरूर जोड़ें आप। ये लोग तो बिल्कुल वैसे हैं, कौम के गम में डिनर खाते हैं हुक्कामों के साथ। जी तो रंज बहुत है मगर बड़े आराम के साथ। ये लोग जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग शब्द ही गलत है, वर्चुअल डिस्टेंसिंग जो WHO का है वो है फिजिकल डिस्टेंसिंग। जी सोशल डिस्टेंसिंग, सामाजिक दूरी से तो महात्मा गांधी ने भी बेर किया था। जी आज महात्मा गांधी के जो फॉलोअर्स हैं वो सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं। वर्चुअली द वर्ड इज द फिजिकल डिस्टेंसिंग अमंग टू पर्सन, जी ये गाइडलाइन का वर्ड है, लेकिन वो उसको सामाजिक दूरी बता रहे हैं। सामाजिक दूरी तो भारत में सबसे खिलाफ रही है, लेकिन फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन ना तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है ना कांग्रेस कर रही है। उनकी रैली में भी हजारों लोग होते हैं, इनकी रैली में भी हजारों लोग होते हैं। जी आगे आने वाला जो विस्फोट कोरोना का होगा उसके लिए जिम्मेवार ये पॉलिटिकल लोग होंगे, विशेष तौर पर मध्य प्रदेश में जो इन दिनों चुनाव प्रचार के पूर्व की गतिविधियों में लगे हुए लोग। बिल्कुल, ये सबसे खतरनाक है कि ये जो दोनों दल जो कर रहे हैं ये कहीं ना कहीं, चूंकि अभी चुनाव की तारीख घोषित नहीं हुई है, हो सकता है कि वो अक्टूबर में हो, सितंबर के बाद कोई तारीख आए, क्योंकि अगर ये कोरोना वायरस का संक्रमण बढ़ता रहा तो जैसे परीक्षाएं स्थगित हो गई हैं। मध्य प्रदेश में उच्च शिक्षा विभाग ने, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने फैसला किया कि एग्जाम जो है कॉलेज की अब स्थगित कर दी गई है। वैसे ये चुनाव होगा कि नहीं होगा अभी तय नहीं है, लेकिन बिल्कुल आप देखिए कि इसके लिए जोरदार काम शुरू कर दिया है। मैं लौटूंगा आपके पास, उसके पहले पूछता हूं आशीष दुबे जी से। आशीष जी, जो सोशल या फिजिकल डिस्टेंसिंग की हम बात करें, उसका एक देशी शब्द है कि ये संक्रमण जो है वो छूत से होता है, छूने से होता है। बेहतर होता है कि भारत में WHO के इस वर्ड का हिंदीकरण करके करते कि ये छूत की बीमारी है, इसलिए लोग आपस में दूरी बनाकर चलें तो शायद मेरे ख्याल से कोरोना पर ज्यादा अच्छे से कंट्रोल होता। लेकिन चुनाव के चलते आशीष जी, जो गतिविधियां हो रही हैं ये एक तरह से विस्फोटक हैं। आने वाले दिनों में इसके संकेत अच्छे नहीं है, आपकी राय? बिल्कुल, ये स्थिति वाकई में विस्फोटक है। और आप देखिए, जब से अनलॉक शुरू हुआ है तब से ये घमासान जो है बहुत ज्यादा तेजी से शुरू बनने लगा है। और पब्लिक भी सड़कों पे है, नेता भी सड़कों पे हैं, कार्यकर्ता भी सड़कों पे हैं, और 24 सीटों के चुनाव सिर पे हैं। तो इन सारी स्थितियों में ये बहुत खराब एक उदाहरण जो है इन नेताओं की तरफ से, लीडरशिप की तरफ से पेश किया जा रहा है, चाहे वो किसी भी दल के नेता हों। वो जिस तरह से इसको पेश कर रहे हैं, इससे पब्लिक में निश्चित रूप से गलत मैसेज जाता है। और दूसरी बात ये होती है कि इससे लोग लिबर्टी लेने की कोशिश करते हैं। उनको ये लगता है कि सब कुछ ठीक ही है, कुछ होगा नहीं। तो ये सोशल डिस्टेंसिंग की बजाय फिजिकल डिस्टेंसिंग पर अगर जोर दिया जाता और बहुत इसका कड़ाई से पालन करने के लिए सबसे पहले नेताओं को इससे एक उदाहरण पेश करना चाहिए। और ये चुनाव को लेकर और राजनीतिक चीजों को लेकर इंदौर के मामले आए हैं, अभी यहाँ के मामले आए हैं, भोपाल में कार्यकर्ताओं को सदस्यता दिलाई गई है, उसमें हर चीज में इस चीज की अवहेलना हुई है। जबकि हमने बड़ी आलोचना की, मीडिया ने बड़ी आलोचना की थी कि दिल्ली में जो तबलीगी मरकज है उसने भी इस मामले में संक्रमण को बहुत फैलाया। लेकिन अब जो राजनीतिक दल कर रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, ये कौन सी मरकज है, ये कौन सी तबलीगी है? मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ जबलपुर से वरिष्ठ पत्रकार चैतन्य भट्टे जी भी जुड़ गए हैं। चैतन्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार अकबर भाई। आशीष दुबे जी, राकेश दुबे जी और देवदत्त दुबे जी ने इस पूरे मामले में कहा कि ये जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं ये इस बात से नहीं डर रही हैं कि WHO की जो गाइडलाइन है कोरोना संक्रमण के मामले में उसका उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि सियासी दल अगर इसका पालन करें तो उनके कार्यकर्ता और जनता भी उसको गंभीरता से लेगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि मंदिर मस्जिद लोग जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं को बीजेपी और कांग्रेस में एक तरह से सदस्यता ग्रहण समारोह हो रहे हैं, सभाएं हो रही है। आप इसको कैसे देखते हैं? नहीं, देखिए राघवन जी, देखिए सत्ता पक्ष हो या पॉलिटिकल पार्टीज हो, इनके लिए कोई कानून कायदे मायने नहीं रखते हैं।
आपको मालूम है कि फिजिकल डिस्टेंसिंग बना के रखना है, लेकिन आप देखिए कि अभी इंदौर में एक नेता ने राशन बांटना शुरू किया, सैकड़ों हजारों महिलाएं इकट्ठी हो गई, बड़ी मुश्किल में उन पे ऊपर केस दर्ज किया गया। तो इन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ी बात तो यह है कि मैं रोज टीवी में देखता हूं कि आपके प्रदेश के गृह मंत्री को कभी मैंने मास्क लगाए नहीं देखा। अब जब प्रदेश, आप देखिए पूरे प्रदेश में जो मास्क लगा के नहीं घूम रहे हैं उनके ऊपर जुर्माना वसूल किया जा रहा है, आम जनता से जुर्माना लिया जा रहा है। लेकिन अगर प्रदेश का गृह मंत्री मास्क नहीं पहने तो अब इससे ज्यादा दुर्गति क्या हो सकती है। तो सवाल वही है कि आपके लिए कानून अलग है, आम जनता के लिए कानून अलग है, पॉलिटिकल पार्टीज के लिए कानून अलग है। अब मीटिंगें होंगी, अब चुनाव की तैयारी चल रही है, सभाएं होंगी, मीटिंग महत्वपूर्ण होंगी। बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक मास्क ला के मीटिंग करते हैं, अमित शाह भी करते हैं। लेकिन चैतन्य भट्ट जी, आपकी बात को हम रखेंगे जारी। अभी एक वक्त हो रहा है छोटे से ब्रेक का। तीनों चारों मेहमान से हमारा आग्रह है कि वो टेलीफोन लाइन पर बने रहें। हम लौट रहे हैं एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। बने रहिए हमारे साथ।